Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 साउंड। तो फर्स्ट पार्ट में प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में सेकंड पार्ट करेंगे। सारी वीडियो का आपको प्लेलिस्ट में जो है लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आपका फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दिया था। और सेकंड पार्ट में हमने स्टार्ट करना है साउंड रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को ट्रैवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत है? मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मीडियम कौन कौन से होते हैं? मीडियम 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमारे चारों तरफ हवा है बच्चों, वो गैस है। जो हमारे मतलब पानी वगैरह जो होता है, वाटर जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड। सॉलिड मीन्स जैसे कोई वुड हो, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, कोई लोहा हो गया, मतलब कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जो हार्ड होता है उसे हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि मीडियम, ये तीनों मीडियम में साउंड ट्रैवल करता है कि नहीं करता है। इसके लिए आपको एक्टिविटीज़ भी दे रखी है। ठीक है। तो आपने साउंड अपने स्कूल की बेल को सुना होगा। ठीक है। तो उसमें भी साउंड जब जो प्रोड्यूस होती है तो उसमें क्या होता है कि वो सॉलिड होता है। तो मतलब उस साउंड को प्रोड्यूस अब बेल में बज रही है, वहाँ बेल पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, बट आपके पास तक कैसे पहुँच रही है? आपके पास तक पहुँचने में कोई ना कोई उसको हेल्प कर रहा है ना। तो यही सारे आंसर जो है हम आगे एक्टिविटी में देखेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी आपको दे रखी है एक्टिविटी 10.6 मटेरियल रिक्वायर्ड अ मेटल ऑफ ग्लास, टम्बलर एंड सेल फोन। ये चीज़ें आपने लेनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पिक में दिया हुआ है, मैं आपको पूरा बताती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्राई मेटल और ग्लास टम्बलर, जो भी आपका ग्लास और टम्बलर है उसको बिल्कुल सूखा कर लेना है। उसके अंदर अपना सेल फोन रखना है और फ्रेंड टू गिव रिंग ऑन दिस सेल फोन, और अपने फ्रेंड को कहना है कि आपके सेल फोन पर रिंग करे। लिसन द साउंड केयरफुली। तो आप उसको ध्यान से सुनो। क्या सुनोगे आप? कि उसकी आवाज़ आ रही है। कवर द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड। अब जो टम्बलर का ये है ऊपर वाला हिस्सा है, इसको अपने हाथ से अच्छे से बंद कर दो। ठीक है। उसके बाद आप फिर से अपने फ्रेंड को कहोगे कि आप, उसने क्या करना है, फिर से आपने जो है आपके मोबाइल में जो सेल में आपके जो है बेल करे। फिर आप कंपेयर करो कि जो आप टम्बलर में आपने हाथ को रख दिया था उस टाइम आवाज़ कैसी थी और जो पहले आपने सुनी थी उस टाइम की आवाज़ कैसी थी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि साउंड जो है, यहाँ पर क्या आपने देखा, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि साउंड की लाउडनेस कम हो रही थी और ज़्यादा हो रही थी। मतलब जब आपने उसको हाथ से दबा दिया था तो लाउडनेस उसकी क्या हो गई थी? कम हो गई थी, आवाज़ आपको धीमी आ रही थी। और जब आपने हाथ को हटाया हुआ था तो आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही थी। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ समझी। आगे, कैन यू एक्सप्लेन रीज़न वाई लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीज और यू शक the air and the sound become the louder again when the tumbler is removed from the mouth। अब आप क्या करोगे कि जो आपके पास टम्बलर है, आप कई बार जो वो टम्बलर है ना, आप अपने मुंह से या तो उसमें फूंक मारो या तो उसको अंदर की तरफ सक करो, तो वो टम्बलर जो है आपके क्या होता है, मुंह पर चिपक जाता है ना। ये आप छोटे छोटे बच्चे होते हो तो ये सब एक्टिविटी करते रहते हो। तो मतलब आपने यहाँ पर ये देखना कि यहाँ पर जो है साउंड जो है वो ट्रैवल हो रही है और हमारे पास तक पहुँच रही है। इट मीन्स आपका जो है, जो एयर है आपके और इसके ग्लास के, देखो ये ग्लास है और आपके बीच में यहाँ पर क्या भरा हुआ है? एयर भरी हुई है। तो इस एयर के थ्रू साउंड आपके पास तक पहुँच रही है। जब आपने इसको कवर कर दिया तो यहाँ से जो एयर है, आपने हाथ लगा दिया तो वो एयर बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब बाहर नहीं निकल पा रही थी तो साउंड भी नहीं आ पा रहा था। तो जैसे ही आपने इसको खोला और खोलने के बाद क्या हुआ, वो एयर के साथ साथ साउंड भी क्या हुई? बाहर आ रही थी। तो मतलब आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत है। अब इसी सेल फोन को आप क्या कर दो, एक बेल जार में रख दो। मतलब एक बेल जार हो, बेल जार यहाँ पर आपको डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको बताती हूँ। बेल जार कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे कुछ होता है, मतलब ये पूरी तरीके से कवर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ये बेल जार के अंदर अपना सेल फोन रख दो। ठीक है। उसमें से वैक्यूम से बिल्कुल हवा निकाल दो। फिर आप उसमें जो है
बेल बजाओगे तो आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि इसके अंदर की एयर भी आपने निकाल ली है और बाहर कोई साउंड नहीं सुनाई देगा। क्यों? इससे हमें एक्टिविटी से क्या पता लग रहा है कि हम साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरीके कैन वी हेयर मून साउंड ऑन द मून और इन आउटर स्पेस, बाहर स्पेस में या मून में हम आवाज़ सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होती है, एयर नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो हमारे चारों तरफ एयर है, अगर एयर ना हो तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। और साउंड को ट्रैवल करने के लिए हेल्प कौन कर रही है? एयर कर रही है। ठीक है, तो अब अगली एक्टिविटी हम लिक्विड में करके देखते हैं। कैन साउंड ट्रैवल थ्रू द लिक्विड? क्या लिक्विड से साउंड ट्रैवल करती है? तो यहाँ पर देखो सिंपल एक्टिविटी आपने क्या करनी है, एक बेल लेनी है और एक पानी का टब ले लेना है, उसके अंदर अपने हाथ के थ्रू इस बेल को अंदर लेके जाना है और बेल को वहाँ पे आवाज़ करना है और पानी का जो सरफेस है, वाटर का सरफेस है, वहाँ पे अपने कान को लगा के सुनना है। अब बिल्कुल कान को अंदर ही मत डुबा देना, बस थोड़ा सा सरफेस पे रखना है। तो आपको इस बेल की आवाज़ यहाँ पर सरफेस में आएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो आसपास ये लिक्विड है ना, ये साउंड को क्या कर रही है? आगे ट्रैवल करा रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लिक्विड भी साउंड को आगे ट्रैवल करती है। आगे अगली एक्टिविटी में हम देखते हैं कैन साउंड ट्रैवल थ्रू द सॉलिड? क्या साउंड सॉलिड के थ्रू भी ट्रैवल करती है? तो इसके लिए देखो यहाँ पर जो आपकी क्लास में आप जब बैठे होते हैं ना बेंच पे, तभी आप ये करके देख लेना चाहे तो अपने फ्रेंड्स को कहना कि यहाँ पे अपना कान जो है वो लगाए और आप यहाँ पे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे नॉक नॉक करना। तो उसको ये हल्की सी नॉक नॉक उसको यहाँ पर बहुत तेज आवाज़ में सुनाई देगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ आप नॉक कर रहे हो और यहाँ कैसे सुनाई दे रहा है? ये जो सॉलिड है ना, ये इसको ट्रैवल करके यहाँ तक लेके जा रहा है और यहाँ बिल्कुल स्लो नॉक कर रहे हो। अगर यहाँ पर कोई आपका फ्रेंड बैठा है तो उसको बहुत धीरे सुनाई देगा, बट इस वाले फ्रेंड को बहुत तेज सुनाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आप जो है टॉय का जो है टेलीफोन भी बना सकते हो, उसको बना के ज़रूर देखना। आपने 2 ग्लास प्लास्टिक वाले थर्माकोल वाले ले लेने हैं और उसमें एक बटन लगा के और धागा बांध देना है। यहाँ मतलब इस तरीके से आपका ग्लास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब होल करोगे तो यहाँ पर ना एक बटन लगा देना। ठीक है, बटन से क्या होगा, जो होल के बाहर आपका धागा नहीं आएगा और उसमें धागे को बांध देना और उसी धागे को दूसरे के साथ बांध देना, सेम इसी तरीके से। अब एक साइड से आपने अपने कान में लगा लेना, एक साइड से अपने फ्रेंड को बोलना बोलने के लिए। तो आपको क्या होगा, आपको ये धीरे धीरे बोलेगा बट आपको यहाँ से आवाज़ ये ट्रैवल होगी और आपके कान में एकदम क्लियरली जो है साउंड सुनाई देगी। तो यहाँ से एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि साउंड जो है सॉलिड से भी इजीली ट्रैवल करती है। यहाँ पर आगे देखो, डू यू नो आपको दिया हुआ है कि The fact that the sound need a medium to travel was discovered by the Otto von Gunther of Germany। जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1654 में साउंड को जो है डिस्कवर किया था। साउंड ट्रेवल 16 मिनट फास्टर इन मेटल एंड 4 टाइम फास्टर इन वाटर देन इन एयर। मतलब सबसे ज़्यादा साउंड जो है फास्ट ट्रैवल किस में करती है? 16 टाइम फास्टर इन मेटल, सबसे ज़्यादा मेटल में, 4 टाइम फास्टर इन वाटर एंड देन एयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको अगला है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो यू कैन रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड बाय हीज वॉइस जो है विदाउट सीइंग। आप अपने आपके फ्रेंड है, अगर आपकी आंखें बंद है और कोई 2-3 फ्रेंड जो आपके हैं उनमें से जो भी बोलेगा आप उसकी आवाज़ सुनकर आप उसकी आवाज़ पहचान कर बता दोगे कि हाँ आपका गर्ल फ्रेंड है कि बॉय फ्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर बर्ड बोल रही है, लॉयन बोल रहा है, ये सारी साउंड में आप डिफरेंस कर लेते हो ना। तो यही साउंड किस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। साउंड के कैरेक्टर्स, आवाज़, लाउडनेस, उसकी पिच, उसकी क्वालिटी, ये सब 3 कैरेक्टर इसके। तो तीनों कैरेक्टर को हम देखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा लाउडनेस। लाउडनेस को एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है, पहले आप वो मटेरियल देख लो। मटेरियल मेटेलिक ग्लास लेना है आपको, वाटर लेना है, थर्माकोल बॉल लेनी है और एक टेबल स्पून लेना है। तो यहाँ पर मैं एक्टिविटी सीधे आपको डायग्राम से बताती हूँ। सबसे पहले आप मेटेलिक ग्लास को वाटर से फिल कर लोगे, उसके बाद एक थ्रेड के साथ ये थर्माकोल को आप बिल्कुल सस्पेंड करके बिल्कुल एकदम उसके पास लटका दोगे। उसके बाद आपने स्पून से इसके ऊपर स्ट्राइक करना है, पहले धीरे से स्ट्राइक करना है। तो आप देखोगे बॉल कितनी दूर आगे पीछे जा रही है, उसको ऑब्जर्व करोगे। उसके बाद फिर आपने इसको तेज़ी से स्ट्राइक करना है, तो आप देखोगे बॉल और दूर जा रही है। तो मीन्स ये एक्टिविटी से आप क्या देख रहे हो कि
यहाँ से अपनी पोजीशन से ऐसे ऐसे होना, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये अपनी मेन पोजीशन से क्या हो रही है, ऊपर नीचे, मतलब ये अपनी मेन पोजीशन से, ये इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो जितना जोर से हम स्ट्राइक कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड उतना बड़ा हो रहा है, मतलब वो उतनी दूर बॉल जा रही है। और जब हम धीरे से स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो नीचे जा रहा है। समझ आ रही मेरी बात? अगर पार्ट 1 आपने देखा हो तो समझ आ रही हो। मेन पोजीशन से आपका एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होती है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आपने धीरे से स्ट्राइक किया तो एम्पलीट्यूड की डिस्टेंस ये हो गई, और आपने जोर से स्ट्राइक किया तो एम्पलीट्यूड की डिस्टेंस ये हो गई, मतलब आपकी बॉल पहले थोड़ी दूर गई थी और फिर ज़्यादा दूर चली गई। तो मीन्स आपने जब धीरे से स्ट्राइक किया तो आवाज़ भी धीमी थी, जोर से स्ट्राइक किया तो आवाज़ भी तेज़ हो गई। तो मोर इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस मोर साउंड, मतलब अगर आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो साउंड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मीन्स लाउडनेस जो है, जो भारी आवाज़ तेज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जो एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस ऑफ साउंड है, इसकी मेजरमेंट किस में करते हैं, डेसिबल, उसको बोलते हैं डेसिबल। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी और कैपिटल बी से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर 80 अबव डेसिबल होता है तो वो पेनफुल होता है, मतलब हमें वो सुनने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के जो है लाउडनेस दे रखी है डेसिबल में, तो इसको एक बार पढ़ लेना, हो सकता है मे बी इसमें से आपके क्वेश्चंस कुछ पूछ जाए, ठीक है। तो एक्चुअली लाउडनेस क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होती है, मतलब जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी लाउडनेस होगी। मैंने आपको बताया ना, जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी क्या होगी, लाउडनेस होगी। अगर अपनी जगह से वाइब्रेशन इतनी है तो आवाज़ कम, वाइब्रेशन इतनी है तो आवाज़ उससे ज़्यादा। समझ आ गई मेरी बात? चलो अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, पिच। पिच क्या होता है, अगर हम कंपेयर करें अपनी वॉइस को, बच्चों की वॉइस को, एडल्ट की वॉइस को, मम्मी के, पापा की, सबकी वॉइस को, तो सबकी वॉइस क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। साउंड ऑफ चिल्ड्रन इज श्रिलिंग देन द साउंड एन एडल्ट, बड़े की और बच्चे की आवाज़ में आपने देखा होगा ना कितनी अलग होती है। तो श्रिलिंग इज और द पिच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो ये जो श्रिलिंग है और जो फ्रीक्वेंसी मतलब पिच है, मतलब आवाज़ का पतला होना, मोटा होना, तो वो किस पे डिपेंड करती है, भारी और धीमी आवाज़ नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब तेज़ और धीमी आवाज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं। लाउडनेस में हमने तेज़ और धीमी आवाज़ की बात की थी, अब हम पिच की बात करें, पतली आवाज़ और भारी आवाज़ की, तो वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करती है, आओ देखो, मोर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बॉडी मोर श्रिलिंग इट साउंड, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आवाज़ उतनी ही पतली होगी। तो क्या कहेंगे हम, श्रीलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड पिच। साउंड चिल्ड्रन हैज़ मोर पिच देन द साउंड एडल्ट, मतलब बच्चे की पिच ज़्यादा होती है, बड़े की पिच कम होती है, क्योंकि बड़े की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और बच्चे की फ्रीक्वेंसी बड़े की फ्रीक्वेंसी कम होती है और बच्चे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। अगर आप बात करो एक लॉयन की और एक मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो की पिच क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। और लॉयन की फ्रीक्वेंसी कम होगी और क्योंकि उसकी पिच कम होगी। समझ आ गई मेरी बात? जिसकी आवाज़ भारी है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी आवाज़ पतली है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करती है, अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, किसी की आवाज़ तेज़ होती है, मोटी होती है, किसी की आवाज़ बहुत पतली, जैसे बांसुरी होती है बहुत पतली, तबला होता है वो अलग आवाज़ करता है, ड्रम अलग आवाज़ होता है, ठीक है ना। तो वो उस पर डिपेंड करती है। आगे देखते हैं, अभी कितना चैप्टर रह गया हमारा, क्वालिटी ऑफ साउंड, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।